मोहन, कभी इतने दिन नहीं बीते थे मैं और पापा को देखे बिना। पता नहीं पापा कैसे होंगे, तुम कैसे होगे। ऐसी तलवार तो जगबंधु काका पकड़ते। हरी, बैठो। आपने तलवार क्यों रखी है अपने पास? आपको अकेले किसी से डर लगता है रात में? हाँ, थोड़ा तो लगता है। अच्छा, क्यों? कोई आया था क्या? चोर वोर? किसी ने आपको परेशान किया क्या? ऐसा किसने किया होगा और क्यों? कौन है जो मेरे बारे में पता करना चाहता है? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। माँ कहती है रात को दैत्य निकलते, इसलिए मुझे जल्दी सुला देती है। आपको भी उनका ही डर है क्या? लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जगबंधु काका ने मुझे एक चीज सिखाई है कि तुम्हारे सामने कोई भी दैत्य है तो मुझे चिल्ला के कहना कि मैं तुमसे नहीं डरता। उससे पहले कि वो तुम्हें डराए, तुम उसे डरा देना और फिर उसको हरा दो। बात तो तुम्हारी ठीक है। अब मुझे उन दैत्यों से भागने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही करेंगे, इससे पहले कि वो हमें डराए, हम ही उनको डरा देंगे। मैं अपनी तलवार लेके आया, साथ में मिलकर मारेंगे उन्हें। वो जो भी है उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। मुझे पता तो करना ही होगा। वो जो भी है उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। मुझे पता तो करना ही होगा, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ और भी करना है। बख्शी जी, मुझे आपसे बात करनी है। कहिए। अकेले में, एकांत। कहिए, क्या बात है? मुझे लगता है कि कोई मेरे कमरे की तलाशी ले रहा था। तलाशी? हाँ, मेरा सामान बिखरा हुआ था, इसीलिए मैंने वो सुहाग के चिन्ह आपको रखने के लिए दे ऐसा दिए। हो ही नहीं सकता है।
तो आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे कमरे का वो हाल अपने आप हो गया? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रोनक में ऐसा कभी कोई नहीं करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। सब घर के लोग, ऐसा कौन करेगा? मुझे आप बताइए। यही तो पता करना है कि वो कौन है और वो क्या चाहता है। ऐसा ना हो कि उसे हमारा सच पता चल जाए। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि सच बाहर आ जाए, मुझे इसकी चिंता है कि वो इस तरह से बाहर आए, क्योंकि इसका सीधा असर राधा दीदी पर होगा और वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे कौन था, क्योंकि वो है तो यही का। अब जानती भी आप क्या कह रही हैं? यहाँ सब एक परिवार की तरह रहते हैं राजकुमारी जी। उन पे किसी भी तरह का सवाल उठाना मतलब उनका अपमान करना है। यहाँ के लोग भली भांति समझते हैं कि अतिथि की सुरक्षा और उनका सम्मान कैसे किया जाता है। हाँ, अच्छी तरह हम समझते हैं। मैं आपसे ज्यादा उस पर विश्वास करूंगी ना जो मैंने अपने आंखों से देखा है। उस समय मुझे क्यों नहीं बुलाया और बताया कि कमरा बिखरा हुआ है? क्योंकि उस समय मेरे लिए ज्यादा जरूरी था कि मैं सुहाग के चिन्ह छिपाऊं। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है, भ्रम हुआ है। मुझे अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास है। भ्रम मतलब आप कह रहे हैं कि आपको मुझ पर विश्वास की नहीं है। बिल्कुल है। मैं जो आपको बता रहा हूं वो आप नहीं जानते हैं। मैं भी आपको वो बता रही हूँ जो शायद आप नहीं जानते हैं। सुनिए, रोनक में किसी पे भी शक करना यहाँ की परंपरा नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। यहाँ कोई भी मर्यादा नहीं तोड़ सकता है और कृपया करके आप भी उस मर्यादा का सम्मान कीजिए। बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। आगे आपकी जो इच्छा। कुछ तो गड़बड़ है। मैं सच कह रही हूँ कि राजकुमारी कल्याणी कुछ तो छुपा रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने कमरबंद पहना हुआ था और कमरबंद तो कुंवारियां पहनती ही नहीं है। अच्छा? और फिर मैंने उनके कमरे में उनका सारा सामान देखा, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और मैं कह रही हूँ आपको कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल ही रही है। ये देखिए, ये क्या? अच्छा फिर ये क्या लगा रखा है आपने? अब मेरी बात क्या देखूं क्या करूं मैं चावल देख? अरे सुनिए ना, ये चावल मुझे आधी रात को घर की चौखट पर मिले थे, जैसे किसी पूजा के चावल। लेकिन हमारे सामने तो ऐसी कोई पूजा नहीं हुई। तो फिर बस करो तिलोत्तमा, बस करो। तुम पागल हो चुकी हो बिल्कुल, और तुम्हारे पास इतना ही समय है ना, तो ये मूर्खता भरी बातें बनाने से अच्छा रसोई में जाकर कुछ काम करो। आप ना मेरी बात ही नहीं सुनते। जो जहर मैंने पहले राधा को दिया था, उससे एक औरत का बच्चा ना होना तय था। फिर से गर्भ धारण कर लेना किसी चमत्कार से कम नहीं। इस बार ऐसा विष है जिसका असर धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर बच्चा नहीं मरा तो फिर मां ही मर जाएगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन असर होना चाहिए। इसका मतलब है कि राधा भाभी की मौत। तो यही सही।
ओप्पा, काढ़ा पी लीजिए, ये आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हरी, तुमने तो राधा माँ को डरा ही दिया, अभी सारा काढ़ा गिर जाता। तो क्या, आप एक और बना लेते ना, आपको तो बनाना आता है। जवाब देते हो तुम? अम्मा, क्या कर रही हो तुम? काढ़ा ही तो है, क्यों इतना नाराज हो रही हो? इतने सालों में हरी के साथ तुम्हें इतना नाराज कभी नहीं देखा, क्या हो गया? नहीं, वो इसकी बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं ओपा, इतना बड़ा हो गया है, कब सीखेगा? और बात काढ़ा गिरने की या दोबारा बनाने की नहीं है, बात यह है कि इसे समझ आनी चाहिए कि किसी भी चीज की बर्बादी करना अच्छी बात नहीं है। इसने जानबूझ के तोड़ना किया है, और फिर काढ़ा ही तो है, इसके गिरने से क्या अनर्थ हो जाएगा? नहीं, अनर्थ तो क्या ही होगा। तो जल्दी से एक और बना दो माँ, ये वाला मैं पीऊंगा। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, काढ़ा तो सबके लिए होता है, ताकत मिलती है इससे, हरी भी पी सकता है। तुम दूसरा बना लो। हरी, लो पी लो। इसकी तो खुशबू भी अच्छी है। हरी, बाप, फिर क्या हो गया अगर इसने काढ़ा पी लिया तो? ओप्पा, ये भूल जाता है कि ये एक दासी का बेटा है, और एक दासी के बेटे होने के नाते बॉक्सी परिवार के ये किसी भी सदस्य की थाल से या कटोरी से कैसे पी सकता है? आप समझती क्यों नहीं? आप इसे बिगाड़िए मत। बाप, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तो कभी ऐसा कोई फर्क नहीं किया। तुम्हें और हरी दोनों को ही परिवार का हिस्सा माना है मैंने, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम ऐसी बातें कर रही हो? नहीं, जो गलत है सो है, आप इसे सर पर मत चढ़ाइए। और वैसे भी मैं इसकी मां हूं, मुझे इसे इसकी असलियत याद दिलाना बहुत जरूरी है। तुम्हें आज जरूर कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? मैं कह रही हूं ना, वो काढ़ा पी सकता है। हरी, पी लो।
अम्मा क्या हो गया है तुम्हें? माफ करिए। मैं जानती हूँ ओपा, आप सब इससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसे भी ये समझ होनी चाहिए कि इसकी मर्यादा क्या है, वरना कल को ये खुद को भी मालिक समझेगा। और अगर कल को इसको ऐशो आराम की आदत पड़ गई तो फिर मैं क्या करूंगी? हाँ? अम्मा! बात कहने का एक तरीका होता है। तुम राधा दीदी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? माँ, माँ, आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बात कर रही थी ना उससे। लेकिन दीदी, उसने आपसे किस तरह से बात की? अम्बा हमारे परिवार का हिस्सा है, उसने कभी ऐसा नहीं किया। आज अगर उसने ऐसा किया है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। पर आपके कहने के बाद भी हरी के हाथ से काढ़ा गिरा देना थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ? अम्बा बहुत इज्जत करती है मेरी। शायद उसे लगा हुआ कि हरी ने जो किया वो गलत है। मैं उसे समझाने ही जा रही थी कि उसकी सोच गलत है, पर आपने रोड़न के रिश्ते बहुत अलग है। यहाँ सबको एक दूसरे पर पूरा विश्वास है, इसलिए ऐसे एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाए जाते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।